तारिक टेडी साहब, उनकी साका बीवी, इनको अब धमकियां दी जा रही हैं और इनकी बच्चियों का जो हक है वो हक मारा जा रहा है। आपकी शादी कितने साल रही है? 4 साल। तलाक की क्या वजह? ये देवर था, वो मुझे बहुत तंग करता था। कभी मेरे पाँव पकड़ लेना, कभी टांगे पकड़ लेनी, कभी शोल्डर ऐसे हाथ रखने, कभी कहना जानू अपने हाथ से चाय पिलाओ। पुराने पाक जूठा उठाया, आज उसकी उंगलियां कटी हुई हैं। कीचड़ उछालने से पहले 10 बार सोचो तुम। उनके आखिरी दिनों में मिलने की कोशिश की? किसी ने नहीं मिलने दिया। मैं अंदर गई तो मुझे कहता चल निकल। देवर मेरा शबाज कहता है। बेटियों को जो खर्चा है वो कहाँ से दिया जा रहा है? तारिक टेडी अदालत का पाबंद था। किसी ने आपकी बेटियों के सर पर हाथ क्यों नहीं रखा? इनको चाहिए था कि सफा मरवा की तारिक टेडी की बेटी है, वो भी यतीम हुई है। बहुत मुश्किल सफर हो गया, ना ही किसी हुक्मरान ने रब्ता किया। आपको ये नहीं कहा कि बच्चियाँ हम लोगों को दे? वो देवर कह रहा, सोनू कह रहा, खुद गंदा इंसान है। घर में वही इंसान लड़कियां लेके आता, आज मेरी बेटियों को किस हक से कह रहा है मैं ले लूँ। इस टाइम मरहूम तारिक टेडी साहब जो कि एक मशहूर मारूफ अदाकार थे, लाखों चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले थे, उनकी साबका बीवी आसमा मायसा मौजूद हैं, जिनमें से 2 बेटियां हैं, सफ़ा और मरवा। इनका अब इल्ज़ाम है ये कि इनको अब धमकियां दी जा रही हैं और इनकी बच्चियों का जो हक है वो हक मारा जा रहा है। उन बच्चियों का भी उतना ही हक है उस जायदाद पे, उस विरासत पर, उस नाम पर, जितना कि उनकी पहली बीवी में से बेटे पर है। क्या मामलात हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमा, मुझे बताएं कि आपकी शादी कितने साल रही है उनके साथ? 4 साल। 4 साल रही है। 2 बेटियां आपकी? जी। क्या उम्र है बेटियों की? सफ़ा और मरवा, जो सफ़ा है वो है 13 साल की और मरवा है 11 साल 11 साल की। तलाक की क्या वजह बनी? ये देवर था उनका छोटा भाई मतलब? जी। क्या कोई लड़ाई झगड़े वगैरह होते थे? हाँ, वो मुझे बहुत तंग करता था। कभी मेरे पाँव पकड़ लेना, कभी टांगे पकड़ लेनी, कभी शोल्डर ऐसे हाथ रखने, कभी कहना जानू अपने हाथ से चाय पिलाओ। ये कहाँ देवर ऐसी बातें लिखते हैं या लिखा हुआ है कहीं देवर ऐसी बातें करे? तो ये मैं इसकी बात नहीं मानती थी। मुझे मेरे वालिदैन ने अच्छी तरबियत की हुई है, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैं मीडिया में भी आकर बैठी हूँ ना तो इसी की वजह से आके बैठी हूँ, वरना 10 साल पहले क्यों नहीं आ गई? तारिक टेडी के होते क्यों नहीं आ गई? तब मैं चुप थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए भी बड़ी कोशिश की, पर ये इंसान कभी कामयाब होने नहीं देता था और इसकी बात यही होती थी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। ये कहाँ लिखा हुआ था कानून में या दीन में लिखा हुआ है किसी किताब में? मुझे भी दिखा दें कि इसको अपने हाथ से खाना खिलाऊं। ये वो इंसान है, ये मेरे घर में हर टाइम लड़ाई झगड़ा रखवाता था, पर वो हमारी आपस में मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वो कहते थे अच्छा दरगुजर करो, थोड़ा बहुत इसको हैंडल कर लो। मैं इसको टाइम पे खाना देती थी। अगर गैस कम हो ये घर में पूरा तमाशा लगा देता था। फिर मुझे कहता है अगर बाज़ार से, अब बाज़ार के खाने नहीं आते, अगर गैस कम हो तो क्या हो गया? तो हंडियाँ पक जाती, 2-2 हंडियाँ पकानी। फिर इसके बाद अगर रोटी ना पके तो बाज़ार से रोटी लाने पे कोई हर्ज तो नहीं होता। मेरी बहनें ये सारी सुन रही होंगी इस बात पे कि क्या आप लोग नहीं रोटियाँ मंगवाती थी? क्या मेरे बाप ने कहता, मुझे कहता था तेरे बाप का होटल है जिधर से खाना। आपका देवर कहता था? हाँ, मुझे ऐसे बदतमीज़ी करता था मेरे साथ। मुझे आसमा ये बताएं कि अब आपकी तलाक हो चुकी हुई थी, बेटियों को जो खर्चा है वो कहाँ से दिया जा रहा था? वो दरअसल तारिक टेडी अदालत का पाबंद था। 21,500 वो हर साल बढ़ता था। मैं इस साल से 21,500 ले रही थी। पहले तो 15-18 ऐसे 20 लेती थी, पर वो भी जब आता था 2 माह बाद, 1 माह बाद, कभी 3 माह बाद जब वारंट निकलते थे तो खर्चा आना शुरू हो जाता था। मैं नहीं निकालती थी वारंट, मैडम जज साहिबा निकालती थी। अब भी वारंट निकले थे 2 नवंबर को, तो कैंसिल करवा दिए। क्यों करवाएं? मुझे पता चला इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने उसी टाइम फ़ोन किया। मैंने कहा वारंट नहीं निकलवाने, खर्चा भी आ जाएगा जब तारिक टेडी सही होगा, तो हमें भी नहीं कुछ चाहिए। उनके आखिरी दिनों में मिलने की कोशिश की बच्चियों ने या आपने? देखिए आखिरी लम्हे क्या, 2 नवंबर को भी हम इधर ही थे, मिलने की कोशिश करते रहे। बहुत बच्चियों की वॉइस सुना रही थी अभी, बच्चियां बहुत कह रही थी कि हम मिलना चाहते हैं, भाई को अपने कह रही थी, तो नहीं मिलने दिया गया? नहीं, किसी ने नहीं मिलने दिया। 2 नवंबर को हम इधर आए हैं। इन्होंने, मैं आगे गई हूँ, बेटी है मेरे भाई के साथ पीछे थी, तो इन्होंने, मैं अंदर गई तो मुझे कहता चल निकल।
कौन कहता है? देवर मेरा शबाज कहता है। तो वो तो घटिया इंसान है, किसी पे कीचड़ उछालने से पहले 10 बार अपने गिरेबान में तो ज़रूर जाके, वो खुद इंसान गंदा है। आप देखें जाके उसकी कस्में झूठी, कुरान पाक झूठा उठाया, आज उसकी उंगलियां कटी हुई हैं, टांग टूटी हुई है, अभी भी सब्र नहीं आता हम पर कीचड़ उछालने से पहले 10 बार सोचो तुम। और ये वही इंसान है जिसने हमें उधर हॉस्पिटल मिलने नहीं दिया, फ़ारूक हॉस्पिटल। फिर हम वापस चले गए चीचावतनी। फिर बेटियाँ फ़ोन डेली करती थी, सोनू भाई पापा से एक बात करवा दो। मैं नहीं करती थी, मुझे शौक ही नहीं, मेरा रिश्ता ही नहीं। हाँ, तो मैं उस सफ़ा मरवा डेली फ़ोन करती थी। सोनू का आता था, अब भी नहीं सफ़ा मरवा, तुम्हें समझ नहीं आती, जब पापा ठीक हो जाएंगे तब बुला लेंगे। क्या कब ठीक होंगे, अब बताओ कब ठीक होना था? तो हमारे दिल में बेईमानी थी। क्या सारे एक्टर नहीं मिलने आते थे? क्या वीडियो नहीं बनती थी? हमने कोई वीडियो नहीं बनानी थी? कोई फंक्शन नहीं था उधर? तारक डैडी के बेटियों को मिलाने आना था। अगर मैं आती, मैं बाहर खड़ी रहती, सफ़ा मरवा अंदर चले जाती। ठीक है, ये कानूनी तौर पे भी हक बनता था। जो उनको मदद मिली हुकूमत की तरफ से भी मिली उनको मदद, वैसे दोस्त अहबाब ने भी उनकी मदद की। तो जो हुकूमत की तरफ से उनको मदद मिली है या जितना भी उनका सर्कल था, उनमें से किसी ने आपकी बेटियों के सर पर हाथ क्यों नहीं रखा? आखिर औलाद तो ये उन्हीं की थी ना। बहुत मुश्किल ये सफ़र है अब तारक डैडी के इंतकाल के बाद। उन्होंने ये नहीं सोचा ये भी तारक डैडी की बेटियां, क्या वो सोनू का ही कह के गया? क्या उसने ये लम्हे, अगर वो बेटियां ऐसा होता, क्या सफ़ा मरवा को वो मिलता या फ़ोनों पे बात करता? तो ये इनको चाहिए था कि सफ़ा मरवा भी तारक डैडी की बेटियां हैं, वो भी यतीम हुई हैं, वो तो छोटी हैं, अभी उनका कोई सहारा नहीं है। मेरे पास भी कोई खर्चा नहीं है इस टाइम, मैं भी जॉब नहीं करती और मैं अपने वालिदैन के साथ ही रहती हूँ चीचावतनी में। तो अब फ़ीसें कैसे पूरी करनी है? बहुत मुश्किल सफ़र हो गया। ना किसी फील्ड वाले ने हमारे साथ रब्ता किया, ना ही किसी हुक्मरान ने रब्ता किया कि हमें अमदाद जो आपने 30 लाख दी है ना, वो भी नहीं मिली। वो एक बेटे के लिए आपने दी थी, क्या सफ़ा मरवा नहीं थी तारक डैडी से आपकी बेटियाँ? वो सारे पाकिस्तान की खिदमत करता रहा, क्या सफ़ा मरवा के लिए उनके बाप की कोई चीज़ नहीं थी? आज विरासत में भी हिस्सा नहीं, कोई उसकी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में से भी हिस्सा नहीं दे रहे, कब्जा वो जो खर्चा है वो भी ख़त्म हो गया, बंद हो गया। आपको क्या धमकियाँ कौन दे रहा है और किस बात की वजह से दे रहा है कि आप इस चीज़ से पीछे हट जाओ, बिल्कुल कता ताल्लुक हो जाओ, बच्चियों को भी कर दिया जाए? ऐसे ही कर रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊँ, पर मैं पीछे हटने वालों में से हूँ ही नहीं। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि बच्चियाँ हम लोगों को दे दो? वो देवर कह रहा, सोनू कह रहा, किस हक से कह रहा? ये वही बच्चियाँ हैं, तुम लोग तब कहाँ मर गए थे जब ये बच्चियाँ पैदा हुई थी? तब लोग तुम प्यार भी नहीं देने आए थे, तुम देखा नहीं? आज भी ये बच्चियाँ माशाल्लाह खड़ी हैं, तब देखा जनाजे पे। आज कहते हैं हमें दे दो विरासत, ये विरासत जो मिलनी है उनको, बच्चियों को। मैं लूँगी सफ़ा मरवा का हक, दिलवाऊँगी सफ़ा मरवा को, और मैं इंशाल्लाह उनकी माँ ही रहूँगी, कभी उनसे बहनों की तरह, भाइयों की तरह उनको हैंडल करती हूँ, और मैं ही उनके हर काम करती हूँ, बाहर के भी, और स्कूल छोड़ के आना, ट्यूशन छोड़ के आना। पर भी बहुत सारे उस तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, लोगों के सामने बहुत बुरा आपको भी बनाया गया है। उसमें किस हद तक सच्चाई है? वो बंदा खुद डिफ़ाल्टर है, मुझे कह रहा है ना, ये मैं गरीब घर से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिदैन जो भी हैं मेरे लिए अच्छा बुरा वही करते हैं। मेरे लिए खाना का टाइम, मेरी बच्चियों को हर चीज़ सहूलत वही दे रहे हैं। तारक डैडी के इंतकाल से पहले भी और इंतकाल के बाद भी हर चीज़ वो मुहैया कर रहे हैं, बेशक जैसे भी हैं वो बेहतरीन है। वो इल्ज़ाम ऐसे ही लगा रहा है, उसे शर्म होनी चाहिए कीचड़ उछालने से पहले। खुद गंदा इंसान है, घर में वही इंसान लड़कियां लेके आता है। आज मेरी बेटियों को किस हक से कह रहा है मैं ले लूं? जिस घर में लड़कियां लेके आ रहा है, मेरे पे गंदी नज़र रखने वाला आज उठ के कहता है मैं रख लूं। मैं इसको बच्चियां बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी बेटियां महफूज नहीं उस घर में। आपको इस टाइम हुक्मरान भी देख रहे हैं जिन्होंने मदद की, और वो उनके तमाम दोस्त अहबाब भी देख रहे हैं जो उनके इकलौते बेटे को लेकर गए हैं और उनका बेटा बनाकर आपकी बेटियों के सर पर हाथ नहीं रखा। कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सफ़ा मरवा का हक बनता था उनको साथ लेके जाना। इन्होंने पहले कहा लेके जाएंगे, फिर बाद में कहते हैं, पूछा भी नहीं, जाते वक्त खुद ही उसको ले गए
और मैं हुक्मरानों से अपील करती हूँ और हुकूमत से और जितने तारिक टैडी के फ़ैन हैं ख़ास तौर पे, प्लीज़ मैं अपने लिए नहीं मांगती, सफ़ा मरवा का हक़ दिलवाएं। और इस टाइम मैं इस जगह पे जो बैठी हूँ ना, सिर्फ़ इस बंदे की वजह से मीडिया में आई हूँ, शहबाज की वजह से झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहा है। मरने वाला शख्स अल्लाह ताला ने मौत दी है, मेरी वजह से नहीं मरा, और झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। हाजी साहब, इनके अब्बू की डेथ मेरी वजह से नहीं हुई है। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके मामले में हम बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, वो अल्लाह और उस इंसान का मामला होता है। इनकी बेटियां और तारिक टैडी मरहूम साहब की वो औलाद हैं और ये दुनिया की कोई ताकत जो इस चीज़ को झुटला नहीं सकती। कानूनी और शरई तौर पर उन बेटियों का हक़ है और उस हक़ से उनको महरूम करना, उस हक़ से ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। क्या प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं मांगती, सफ़ा मरवा के लिए आवाज़ उठाएं। जितने तारिक टैडी के फ़ैन हैं बाहर के मुल्क में, यूके, कनाडा वाले भी सफ़ा मरवा के लिए हक़ की आवाज़ उठाएं। मैं मीडिया में नंबर अगर दूंगी तो सफ़ा मरवा के लिए दूंगी, क्योंकि मेरी पास अब कुछ नहीं है फ़ीसें जमा करवाने के लिए, ना फ़ीसें माफ़ हुई हैं। डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी मुझे मिन्नतें तिल्ले करने पड़ रहे हैं, उसे उधर मना कर दिया, नहीं देना हमें। क्यों? वजह ये बेटियाँ नहीं यतीम हो गई हैं आज। जदे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।